हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आरबीआई ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है और ये आरबीआई ग्रेड बी की नौकरी इस कंट्री की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है, टॉप 2 के अंदर आती है और ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी भी नौकरी से सबसे अच्छी नौकरी है ये। तो आज की जो रिक्रूटमेंट है इस देश के सबसे अच्छी नौकरी के साथ साथ सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी भी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक चीज़ आपको पॉइंट क्लियर हो इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स को देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा टिपिकलिटी है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स का कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का और प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता देता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ इस वीडियो में सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो एग्जामिनेशन है ना आरबीआई ग्रेड बी का, कोई नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है, नॉर्मल बैंकिंग या फिर नॉर्मल एसएससी से बहुत ही अलग है, टोटली डिफरेंट तरीके का एग्जामिनेशन है। अप्रोच भी इसका अलग है। इसके अंदर जो पेपर आपका 1 घंटे का होता है बैंकिंग में, यहाँ पर 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। तो एक बार आपको इसका एग्जामिनेशन का लेवल समझने के लिए, पैटर्न समझने के लिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आखिर किस लेवल का एग्जामिनेशन आप एंटर करने वाले हो। तो फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑलिव बोर्ड की तरफ से मॉक टेस्ट है जो कि आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। और अगर बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा मॉक टेस्ट में तो आप ले भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे क्रैक करने के लिए। तो मॉक टेस्ट आप अगर लेते हो तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, फेज़ 2 का मॉक टेस्ट, फेज़ 1 का मॉक टेस्ट मिलने वाला है, दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलने वाले हैं। तो हर एक चीज़ मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और जो स्टूडेंट मतलब फ्री वाला मॉक टेस्ट आपको देना ही है। आपको एक चीज़ बता दो, डाउट आता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले नाम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर डालना होता है और रजिस्टर करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ऑलिव बोर्ड काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है। और जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं आरबीआई के लिए, उनको लग रहा है कि बॉस मुझे क्रैक करना ही करना है इस एग्जामिनेशन को किसी भी कीमत पे, तो ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ है। तो आपको कोर्स भी यहाँ पे ऑप्ट करने की जरूरत पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो जो ऑलिव बोर्ड का यहाँ पे कोर्स है उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट तो साथ में मिलने वाला है, बट आपको यहाँ पे सारी की सारी फेज़ 1 फेज़ 2 एग्जामिनेशन की वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं। स्ट्रैटेजी सेशन मिलने वाला है जिसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी आपके साथ बैठ के बनाया जाएगा कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। स्पेशली आपके लिए लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे, हर एक चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी तैयारी करवाएंगे यहाँ पे, उसका भी मॉक टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव के आपको क्लासेस भी मिलेंगे, उसका मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलने वाला है, करंट अफेयर्स की सारी कवरेज है। इसके अंदर 2-3 चीज़ों के सिलेबस बहुत ही अलग है, थोड़े से इकोनॉमिक्स और स्टेट्स के लिए भी रिलेटेड है, तो वो भी सारा का सारा पोर्शन आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेगा। तो बहुत कुछ कवर्ड मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो KNIK KNIK, जिसको यूज़ करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो ज़रूर एक बार चेकआउट करना ऑलिव बोर्ड के कोर्स को। तो ये कोर्सेज के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जो आरबीआई ग्रेड बी है वो 3 अलग अलग तरीके की नौकरियों का नोटिफिकेशन निकाला है। इन 3 नौकरियों में तीनों ही आरबीआई ग्रेड बी की नौकरियां हैं। एक आपका जनरल है, यानी जनरल आपका पोस्ट है, और बाकी 2 जो है थोड़े से स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं। तो टोटल आपके 294 पोस्ट है, जिसके अंदर पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए एक बार डेट्स को देख लेते हैं। तो डेट की बात करें तो 28 मार्च को इसका फॉर्म आउट हो चुका है, और जो इसके फॉर्म है उसको भरने की लास्ट डेट है 18 अप्रैल शाम को 6 बजे। और जो इसका एग्जामिनेशन डेट है वो इसके प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट जनरल वाली पोस्ट के लिए है 28 में, और जो इसका मेंस एग्जामिनेशन यानी पेपर 2 है वो 25 जून को इसका आपका एग्जामिनेशन होगा। और जो हमारी बाकी 2 पोस्ट है स्पेशलिस्ट पोस्ट, उसके अंदर जो पेपर 1 है वो होगा 2 जुलाई को और पेपर 2 होगा 6 अगस्त को। ये कोई डेट्स की बात। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद आरबीआई के अंदर नौकरी करते हो तो आपके लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। तो ये कोई एप्लीकेशन फीस की बात। अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया 3 अलग अलग तरीके के यहाँ पे पोस्ट हैं, तो इनकी पोस्ट देख लेते हैं कि तीनों में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
हैं जनरल वाली पोस्ट का, जिसके अंदर आपको टोटल 238 सीट्स आपको मिलेगी, जिसको कहा जाता है ऑफिसर ग्रेड बी डीआर जनरल। ये है आपका, इसके अंदर जनरल के लिए 109 सीट्स है, टोटल आपके 238 सीट्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी पोस्ट है ऑफिसर ग्रेड बी डीआर, ये भी है लेकिन डीईपीआर है ये, ठीक है। डीईपीआर की नौकरी आपकी इकोनॉमिक्स की है और डीएसआईएम की उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा, ये नौकरी आपकी स्टैटिस्टिक्स की है, ठीक है। तो आपके 31 पोस्ट इकोनॉमिक्स वाले के अंदर है और 25 पोस्ट आपकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। तो टोटल तीनों को मिला करके 294 यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलता है और आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरे अब देश में कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए, और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के क्राइटेरिया को आप पास कर पा रहे होगे तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अब देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो 21 ईयर से लेकर के 30 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी रिलैक्सेशन मिलता है ना ओबीसी को, एससी एसटी को, एक्स सर्विसमैन को, सारे यहाँ पर भी मिलने वाला है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो तीनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकदम ही टोटली डिफरेंट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको एक क्राइटेरिया और बता दूं एलिजिबिलिटी का, कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। मतलब अगर आप फॉर्म भर देते हो, एग्जामिनेशन देने नहीं जाते हो तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन आप फॉर्म भर देते हो और नौकरी देने चले जाते हो, अटेम्प्ट कर देते हो ना पेपर 1 भी, तो आपका एक अटेम्प्ट गिनती हो जाएगी। तो 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं जनरल वाले, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ग्रेड बी जनरल जो हमारी पोस्ट है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो कोई भी ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं चीज़ें, सब एक साथ बताता हूं आपको। तो ग्रेजुएशन वाला हो गया 60% से ऊपर, और यही परसेंटेज 50% हो जाता है अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। तो ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज किसी तरह सही नहीं रहे, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है अपनी किसी भी फील्ड में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स थे, और अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो बस आप पास थे, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में अगर 60% से ऊपर थे तो आप अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंटेज थे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और वहां पर 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक दो डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट हो, पीजी किया है चाहे यूजी किया है, आप अप्लाई कर सकते हो, बस परसेंटेज का ही आपको क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस नौकरी को। आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, जब आप फॉर्म भर रहे होगे उस वक्त तक आपका रिजल्ट आ चुका है अगर आप, तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। आपने बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10+2+3 ये स्कीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 10th के बाद आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया और 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया और डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री ले ली अपने ग्रेजुएशन के अंदर या फिर बीटेक के अंदर, बीटेक कर लिया, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10th के बोर्ड चाहिए, 12th के बोर्ड चाहिए, और उसके बाद आपके ग्रेजुएशन चाहिए जिसमें मिनिमम 3 साल का ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उनका ग्रेजुएशन भी 3 साल का होना चाहिए, और जो उनका पीजी है वो 2 साल का होना चाहिए। जो लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, जिसको हम एमबीए भी कह लेते हैं कई बार, वो किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस जो आपका ये डिप्लोमा है ना वो 2 साल का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, भले आपका कोर्स का नाम डिप्लोमा हो, ठीक है। मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। एक परसेंटेज का डाउट बच रहा है। जो आपके परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा ना, वो कैलकुलेशन सीजीपीए का जो होगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कैसा होगा, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि 6.25 को कितना परसेंटेज लेगा, 6.75 को कितना परसेंटेज लिया जाएगा, वो आपको मैं डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे, और डिटेल में जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो डाउट आएगा कि परसेंटेज कैलकुलेशन में ले क्या क्या हम सब्जेक्ट, हमारे ऑनर्स था तो क्या ऑनर्स के मार्क्स मिला करके बताऊं या फिर हटा के बताऊं। तो देखिए, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में जो आपके मार्क्स लिखे होंगे, अगर ऑनर्स के मिला करके लिखे होंगे
तो उसको मिला करके माना जाएगा। अगर हटा करके लिखे होंगे तो उसको हटा करके ही आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज माने जाएंगे। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है आपका, डिग्री होती है आपकी, वहां पर क्या परसेंटेज लिखा है, किस चीज को इंक्लूड किया गया, उसी के हिसाब से आपका सब काम होगा। तो चलिए सेकंड पोस्ट का देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सेकंड और थर्ड पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा सिमिलर है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वाली पोस्ट का। तो इसके अंदर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें की हो, इकोनॉमिक्स में की हो। जैसे कि एमए या फिर एमएससी किया हो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंस इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, इस तरीके के कोई भी आपने इकोनॉमिक्स के कोर्स किए हैं मास्टर डिग्री वाले, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका मास्टर डिग्री इन फाइनेंस ही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या है फाइनेंस का मतलब मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि फाइनेंस के अंदर मास्टर डिग्री का मतलब ये है कि आपके तीनों ही साल में, अगर 3 साल का ग्रेजुएशन था तो तीनों ही साल में जो इकोनॉमिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो भी एज अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है समझ लीजिए, तो 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। जैसे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था आपका और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था फर्स्ट ईयर में, तो आपको माना जाएगा कि ठीक है फर्स्ट ईयर तो क्लियर है। ऐसे ही सेकंड ईयर के अंदर भी था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर 2 बुकें आपने पढ़ दी, 2 सब्जेक्ट थे। थर्ड ईयर के अंदर भी ऐसे ही था, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। तो आपकी डिग्री कुछ का कुछ भी नाम हो, बीकॉम ही नाम हो, बीकॉम ऑनर्स ही नाम हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे। ग्रेजुएशन में तीनों ही साल में आपके 2-2 पेपर दिए हैं अपने इकोनॉमिक्स के, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आपने एमबीए किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, किसमें, फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सिंपल है यहाँ पे, अगर आपने एमबीए या फिर पीजीडीएम किया हुआ है और आपके एमबीए पीजीडीएम में 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल था यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर भी जो पीजी आपने किया हुआ है, ऊपर जो मैंने आपको बताया, अगर करस्पॉन्डेंसी किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का कोई बात नहीं है, ग्रेजुएशन में 10 बार फेल होकर के भी आपने पास कर लिया है तो अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट पर जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी है ये। तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर डिग्री आपके किस चीज़ के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर होना चाहिए, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर होना चाहिए, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स में आपके होने चाहिए, और इन सब्जेक्ट में आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, और आपके मैथमेटिक्स में भी 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है तो आपने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से अगर मास्टर डिग्री ले रखी है स्टैट्स के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मैं जितनी भी आपको बता रहा हूँ ना डिग्रियाँ, इन सब के अंदर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, और सबके अंदर 55% आपको चाहिए। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो ये परसेंटेज आपके लिए 50 हो जाएगा। और अगर आपने एमफिल किया हुआ है या फिर PhD किया हुआ है तो आपको एज का भी रिलैक्सेशन ये लोग दे देंगे। एमफिल किया हुआ है 2 साल का, PhD किया हुआ है 4 साल का, एज का भी रिलैक्सेशन हो सकता है। तो 34 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास PhD है तो। ठीक है, तो ये था सारा एज का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो भी था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह और नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं हमारे, थोड़ा सा मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। जॉब प्रोफाइल इसकी सिंपल सी है कि आरबीआई के अंदर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है, जिससे इफेक्ट हमारे कंट्री के इकोनॉमिक्स के ऊपर पड़ता है, उसके अंदर आप एज अ ऑफिसर अपॉइंट होगे। और इसकी प्रमोशन आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप गवर्नर तक बन सकते हो आरबीआई का। हालांकि वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, सरकार अपॉइंट करती है, बट स्टिल अगर आप उस पोजीशन पे होंगे कि गवर्नर से जस्ट नीचे रैंक पे जितने भी लोग होंगे ना, वो सारे आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स होंगे, और आपको सरकार चुन सकती है आरबीआई का गवर्नर बनाने के लिए। तो उस लेवल तक आप जा सकते हो। तो सोचिए कितनी अच्छी नौकरी है, प्रमोशन की कितनी अच्छी इसके अंदर हायरार्की है। इसके अलावा सैलरी की बात कर लें तो 1 लाख से ऊपर आपको सैलरी मिलने वाली है। आप लेके चलिए 1,06,000, 1,08,000 ऐसी सैलरी आपकी होगी। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड नौकरी है करेंटली हमारे देश की। ठीक है, तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल और आपका सैलरी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए 3 जो आपके नौकरियां हैं, तीनों के अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है।
ठीक है, मतलब जो स्टेप्स बता रहा हूँ अभी वो सेम है, लेकिन वो स्टेप्स के अंदर जो चीज़ें होने वाली हैं वो अलग है। तो देखिए टोटल 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा आपको तीनों ही नौकरियों के अंदर। सबसे पहला होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं पेपर 1, उसके बाद होगा पेपर 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका पेपर 3 जिसको आप कह लीजिए इंटरव्यू। तीनों ही पोस्ट में ये तीनों चीज़ें कॉमन है। अब पेपर 1 देख लेते हैं हम लोग आरबीआई ग्रेड बी जनरल वालों के लिए। तो जनरल वाली जो पोस्ट है उसके लिए टोटल आपके 4 पेपर होने वाले हैं। 4 पेपर होंगे, जिसके अंदर पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। उसके बाद होगा क्वांट, 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का। उसके बाद आपका आएगा इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और उसके बाद रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 120 मिनट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंकिंग जो होती है नौकरियां उनसे थोड़ा सा अलग ही है, वो स्पीड पे आती है, और ये यहाँ पे आपका टोटली नॉलेज के ऊपर है। तो ये हो गया पेपर 1। जो पेपर 1 को पास कर जाएगा वो आएगा पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 के अंदर आपके टोटल 3 पेपर हैं। तो जो 3 पेपरों में सबसे पहला पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज का। इसके अंदर आपके 50-50% डिवाइडेड होंगे, यानी 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें से 6 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये टोटल दोनों को मिला करके ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। इसके बाद आपका एक और पेपर होगा, मतलब पास करने की जरूरत नहीं है, तीनों एक साथ ही हो जाएंगे। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश का। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 90 मिनट। उसके बाद पेपर 3 होगा, जिसमें फाइनेंस और मैनेजमेंट का पेपर होगा। ये भी वैसे ही पैटर्न पे होगा, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मिक्स। 30 क्वेश्चन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन 120 मिनट। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया टोटल पैटर्न जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जब मैं जनरल कैटेगरी कह रहा हूं ना, ये कास्ट की कैटेगरी नहीं कह रहा हूं, जनरल जॉब की कैटेगरी कह रहा हूं, ठीक है ना। इसके अंदर 3 कैटेगरी है ना, जनरल के लिए है, अगला इकोनॉमिक्स के लिए, उसके बाद स्टैट्स के लिए। तो जनरल वाली जो नौकरियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है उसके लिए है। इसके बाद हम पैटर्न देख लेते हैं दोनों का एक साथ ही, स्टैट्स का और आपका इकोनॉमिक्स वाले का, क्योंकि दोनों का एकदम एक जैसा ही है। तो दोनों का आप देख सकते हो पैटर्न। इसके अंदर आपके फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू आपका था जैसा ही वैसा ही है। तो पेपर 1 होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। फेज 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा, 180 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ये आपका टोटली आपका जो ये पेपर होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर ही होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश होगा डिस्क्रिप्टिव, ये 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मिलेगा, इंटरव्यू 75 मिनट। आप देख सकते हो तीनों ही चीज़ें दोनों ही इसके अंदर कॉमन है आपका, दोनों ही जॉब्स के अंदर। इसके अलावा जो भी ये पेपर लिखा हुआ है ना, वो स्पेसिफिकली उसी पेपर को लेंगे अच्छे से, पूरा प्रॉपर एक पेपर होगा आपका। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस नौकरी को क्रैक करने के लिए ना आपको योजना मैगजीन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में योजना मैगजीन डालने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, नो अर्निंग सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना उसको। मैं वहाँ पे योजना मैगजीन डालने वाला हूँ, 8-10 डालने वाला हूँ पिछले 8-10 महीने की। तो ये होगी बात एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर, देख लेते हैं कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। देखिए नौकरी थोड़ी सी टिपिकल है, इसको अगर आप पहले अटेम्प्टर हो और आपका सपना है कि भाई मुझे आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करना है और मुझको पास करना है, पेपर 1 अच्छे से पास करना है, तो मैं पेपर 2 की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पेपर 3 की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पेपर 1 की लेकिन गारंटी ले रहा हूँ। दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है आरबीआई ग्रेड बी की, यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। थोड़ी मोटी किताब है, बट उसके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी का कवर्ड है पेपर 1 के लिए, ठीक है। लेकिन उस बुक के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का। उसकी भी बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फोटो भी यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। आप इन दोनों बुक को मिक्स करके पास हो सकते हो। बस बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, टॉप नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले वैसा, लेकिन पास हो जाओगे हल्की मेहनत में। अगर आपका ये पहला अटैम्प्ट है, मई में पेपर होने वाला है, बहुत कम टाइम है, पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं कर सकते हो, तो ऐसी बुक्स आपके काम आएंगी। ऐसी बुक्स को उठाइए, पढ़ दीजिए, और आपका सारा का सारा सिलेबस एक ही बुक में कवर हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे चीजें दी गई हैं, चारों के चारों टॉपिक्स भर भर के दिया हुआ है। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, वरना उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और दोनों को साथ में लगा करके आप पास हो जाओगे इसका एग्जामिनेशन पेपर 1। बट अब ऐसे स्टूडेंट जिनको एग्जामिनेशन भाई क्रैक करना है, अच्छे से नौकरी पानी है, मजाक नहीं है उनके लिए, तो यहाँ पर जो आपको काम करना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा चारों के लिए अलग अलग किताबें। तो सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट की बात करें तो एसेंशियल क्वांट की किताब परचेज कर लीजिए, जो कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसीलिए मैं एसेंशियल क्वांट
पे स्विच किया था ताकि आरबीआई और एसबीआई जैसे नौकरियां भी इसके अंदर आपको कवर हो सके। राजेश वर्मा की जो फास्टेक अर्थमेटिक है वो यहाँ पे आके थोड़ा फेल हो जा रही थी कि आरबीआई की नौकरी नहीं क्रैक हो सकती थी, उससे एससीबी की नहीं हो सकती थी, एसबीआई की भी नहीं हो सकती थी, नाबार्ड की भी नहीं हो सकती थी। यहाँ पर आकर के थोड़ा सा फेलियर हो जाता था वो किताब। तो जो आपका एसेंशियल क्वांट है ये एक ही किताब है, धरती की सारी नौकरियों के लिए आपका एक कवर उसके अंदर चीजें हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर आपकी एस चांद पब्लिकेशन की किताब आती है, एक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। आंख बंद करके परचेस कर लीजिए, इतनी मोटी किताब है, सारा का सारा सिलेबस आपका उसके अंदर कवर्ड है, उससे आपका काम चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट बुक है हमारे लिए जो बैंकिंग अवेयरनेस का। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस देख रहे हो ना, 80 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चन आएंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा भाई, कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, बेस्ट बैंकिंग अवेयरनेस किताब की, जिसको आपको डेफिनेटली परचेस करना है किसी भी कीमत पे। तो आप इसको नज़र में अपने बनाए रखें। बैंकिंग अवेयरनेस के बाद हम आ जाते हैं अब इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर एसेंशियल इंग्लिश किताब आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। अगर आपका इंग्लिश वीक है कोई बुक परचेज मत करिए, फॉर्म भी मत भरिए। इंग्लिश वीक है, आप फेल हो जाओगे पेपर 2 के अंदर, कुछ भी नहीं स्टैंड कर पाओगे, इंटरव्यू में भी उठा के बाहर फेंक देगा। बिना इंग्लिश वाले लोग अप्लाई मत करो, कोई फायदा नहीं है, नौकरी नहीं लगेगी, पैसे भी वेस्ट जाएंगे, मेहनत भी वेस्ट जाएगी। मेहनत तो वेस्ट नहीं जाएगी, अगली बार काम आएगा, हर चीज़ होगा, हर चीज़ अच्छा होगा, बट ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि नौकरी लगेगी। इंग्लिश इसके अंदर अच्छा चाहिए, मैथ थोड़ा वीक भी होगा तो काम चल जाएगा, इंग्लिश इसके अंदर लेकिन अच्छा चाहिए। तो ये हो गया बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आपको परचेस करना ही करना है। इसके अलावा योजना मैगजीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस नौकरी के लिए, जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नोवर निखिल आप सर्च कर लो टेलीग्राम, वरना मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको आज ही जब वीडियो डाल रहा हूँ वहां पर मैं आपको पिछले 8 से 10 योजना की मैगजीन डाल दूंगा वहां पे, और उतना ही पढ़ना है आपको जितना मैं डालूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है उस योजना मैगजीन्स को पढ़ना, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके इकोनॉमिक्स पार्ट के अंदर। जितना भी इकोनॉमिक्स पार्ट का जनरल अवेयरनेस के होंगे ना, वो योजना से आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, उसका भी मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके वगैरह मत पढ़िएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये होगी बुक्स की बात। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले क्वांट का देख लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद मेंसुरेशन, परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टॉक एंड शेयर, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वालिटी इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया क्वांट का। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक है आपका पजल, उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सैलोजम, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, रीजनिंग एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये हो गया रीजनिंग। अब आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल द वर्ड या फिर सेंटेंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग, मैच द कॉलम्स, वोकैब, ग्रामर, टेंस रूल्स एंड आइटम्स एंड फ्रेजेस। ये हो गया इंग्लिश। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग हिस्ट्री, मॉनेटरी प्लान्स, इकोनॉमिक न्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग टर्म्स एंड एब्रिविएशन, गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग एग्रीमेंट, स्पोर्ट्स न्यूज, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स। समझ में आया? इसके अंदर जितना भी बैंक वाला पार्ट था ना, वो सारा आपका बैंकिंग अवेयरनेस से कवर हो जाएगा। ये हो गया सिलेबस प्रीलिम्स का। अगर आपको मेंस का सिलेबस जानना होगा, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा आपको, और अगर आपको डिटेल में और जानना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं मैं सिलेबस का, वहां पे जाइए और सिलेबस को और डिटेल में अच्छे से देखिए आरबीआई ग्रेड बी के। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ जो था ना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शनल कट ऑफ को देख लेते हैं। तो पिछले साल के लिए जो जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ था, वो था आपका जनरल कैटेगरी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 16, ओबीसी के लिए 12, 10 था एससी एसटी के लिए, 10.25 आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। ये आउट ऑफ 80 बता रहा हूं मैं। इसके बाद रीजनिंग के अंदर जो आपका कट ऑफ है वो आपका 12 है, इंग्लिश के अंदर 6 है, क्वांट के अंदर 6 है। तो ये आपका टोटल कट ऑफ है हर सेक्शन वाइज, ठीक है। और जो आपका ओवरऑल कट ऑफ जो इस बार क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो जो इस बार ओवरऑल कट ऑफ होने वाला है वो आप लेके चलिए 135 के आसपास आपका होगा। जनरल वाला जो है ना
पोस्ट उसके लिए 130 135 आउट ऑफ 200 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब आप समझ के चलिए कि आप कट ऑफ के दूसरी तरफ आ चुके होंगे। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ इस बार का रहने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता चुका हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ योजना मैगजीन्स। तो ये हमने देख ली सारी की सारी डिटेल, इसके अलावा सारे की सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।